मैं अमित कुमार अमित यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। चलिए हम आज 20 सोशल साइंस क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें आपको ऑप्शन भी जो रहेगा उनका फुल एक्सप्लेन रहेगा। साथ में क्वेश्चन के भी बारे में आपको समझाया जाएगा ताकि आपके माइंड में ऑब्जेक्टिव जल्दी से पुट हो जाए अच्छी तरह से, और भी अच्छी तरह से पुट होने के लिए आपके लिए इमेज लाएं। जैसा कि आप एक झलक देख सकते हैं, मैं यहाँ से थोड़ा सा पेन को न लेकर देखिए, आप लोग देख सकते हैं कि सबके सब यहाँ पर क्या है, तो इमेज से आपको दर्शाई गई है। इसलिए इसको स्किप ना करें, आप बढ़िया से समझने का कोशिश करें, क्योंकि YouTube पर सबसे पहली बार इतना मेहनत कर लाने वाला ये अमित यूनिक क्लासेस है। तो ध्यान से समझिएगा, हर एक वीडियो में जितने भी टॉप 20 होंगे ना क्वेश्चन, वो सब में मिलेंगे। हाँ, 20 से ज़्यादा होंगे तो हो सकता है कि उसमें इमेज ना मिले। आगे देखियो, यहाँ से बोल रहा है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। अब मैं थोड़ी सी बता दूँ आपको, बोल्शेविक क्रांति कहाँ था। ओके, मतलब ये कहाँ क्रांति हुआ था, तो याद रखिएगा ये जो हुआ था वो रूस में हुआ था। ओके, कब हुई थी तो याद रखिएगा, ये जो हुआ था 1917 में हुआ था। वो टाइम था आपका कौन सा, नवंबर था। जैसा कि देख सकते हैं बोल्शेविक क्रांति का ये इमेज देख सकते हैं कि यही जगह पर उसमें हुआ था। ओके, अब थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, ये क्रांति इतना ही इम्पोर्टेंट था ना कि पूरे विश्व पर इफेक्ट डाला, क्योंकि इसमें जो निरंकुश शासन थे, निरंकुश मतलब जो तानाशाह जिसको हम लोग बोलते हैं कि अपने मर्जी से हर एक काम करे, किसी का मतलब कि सुने होने नहीं, वही बार बार राजा बन जाए। ओके, तो उसी को निरंकुश राज्य बोलते हैं। ओके, सॉरी राज्य नहीं, राजा बोलते हैं। आगे देखिए, हम लोग अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा जो 2 नंबर है, ये बोल रहा है आपका कि हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था। ओके, हिंद चीन एक जगह का नाम है जिसमें वियतनाम ये सारी चीज़ें आते थे। ओके, कंबोडिया आते थे, लेकिन अभी के डेट में सब छटकल है लोगों के। तो सबसे पहले व्यापारिक रूप में कौन पहुंचा, तो आप लोग को इमेज दिखाई दे रहा है। ओके, कि ये सब के सब ये जो थे लोग वो पुर्तगाल के थे लोग। कहाँ के थे लोग जी, पुर्तगाल का। ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग सी के बारे में समझते हैं। देखिए, बोले कि असहयोग सिम्बा आंदोलन का प्रस्ताव ओके कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। कांग्रेस का मतलब समझ सकते हैं कि जिसमें महात्मा गांधी पहले रोल को अदा करते थे। अब तो राहुल गांधी हुए, लेकिन पहले आपका कौन से थे, आपका महात्मा गांधी, जैसे कि आप लोग को दिखाई दे रहा है। असहयोग आंदोलन बहुत ही समझिए कि माने खतरनाक था। ओके, इस आंदोलन के इतना इफेक्ट पड़ा कि अंग्रेज का जो कुर्सी था डगमगा गया ऐसा। ओके, तो ये बोल रहे हैं कि कब मतलब कि क्या किया गया था, इनका मतलब कि पारित किया गया, वो था टाइम आपका सितंबर 1923। जो इमेज दिखाई दे रहा है वो कहाँ के है जी, कलकत्ता का। यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 3 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। चलिए इस क्वेश्चन का हम आंसर को जानते हैं, जैसा कि आपको दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो ये जो मतलब कि संघ स्थापना किया गया था ये 1925 में किया गया था। कौन थे, तो के बी हेड गेवार थे। कौन थे, के बी हेड गेवार थे। ओके, अब चलिए अब हम लोग 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 5 नंबर मेरा क्या बोल रहा है, करके इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुष को वयस्क ओके मताधिकार कब प्राप्त हुआ। ओके, यानी वयस्क के मतलब समझे, मतलब कि हम मत दे सकते हैं राजा को चुनने के लिए, मतलब कब अधिकार ये लोग को प्राप्त हुआ था। ओके, तो आप लोग याद रखिएगा, ये जो प्राप्त हुआ था ये 1900 कब हुआ था, 18 में प्राप्त हुआ था। कि इनको तो जो 18 साल के बाद जो हो जाते वो अपने राजा को स्वयं क्या कर सकते, चुन सकते। स्त्री और पुरुष दोनों को अलाउ किया गया था, नहीं तो पहले के डेट में खाली पुरुष से क्या करते, चूज करते थे। अब तो समझिए कि जितना पुरुष नहीं रहती वोट बचाव देते हैं उतना कौन देती, स्त्रियाँ देती। इसीलिए सरकार भी क्या करती है, स्त्री के बारे में ज़्यादा सोचती है। हम लोग को पोच क्या कर दी है, डाउन कर दी है। समझ रहे हैं आप लोगों की मजबूरी है। ओके, आप लोग भी वोट दिया करिए लोग। आगे देखियो, 6 नंबर बोल रहा है ये क्वेश्चन कि कौन सा सामाजिक वर्ग यानी कौन सा जो समाज के वर्ग है बुद्धिजीवी वर्ग, बुद्धिजीवी का मतलब कि पढ़े लिखे वर्ग के रूप में उभर कर आया, मतलब कौन सा है। ओके, देखिए
ये पूंजीपति वर्ग तो नो, ये तो पूंजी के थी, सॉरी उद्योगपति, तो ये उद्योगी के बारे में सोचेंगे। पूंजीपति का मतलब पूंजी के बारे में। श्रमिक तो 350 रुपया कमाने वाला क्या कर पाएंगे, ओके। लेकिन मध्यम वर्ग जो था ना, ओके, वो क्या हुआ, बुद्धिजीवी के रूप में उभर कर आया, जिसको कुलीन वर्ग के भी नाम से हम लोग जानते हैं। अब चलिए, अब हम लोग इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग 7 नंबर प्रश्न। 7 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से, मतलब कौन से स्थल मार्ग से, माने प्राचीन काल में, ओके, एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। किनका जी, एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इधर के जो इलाका है ना यूरोप है, और हई वाला जो भाग है ना ऐसा, ये एशिया है, ओके, जिसमें से कुछ भाग ये रूस का आ जाता है, कुछ इधर आ जाता है, कुछ इधर आ जाता है। अब देखिए, अब व्यापार पहले का, ओके, तो ये जितना आपको नीला नीला दिखाई दे रहा है ना, ओके, इसी के माध्यम से भारत से यहाँ से निकलता था, ओके, यहाँ से फिर यहाँ से ये सब एक जगह से दूसरे के जाता था। तो इनको जो कहा गया ना, ओके, रेशम मार्ग कहा गया। याद रखिएगा कौन सा मार्ग कहा गया, रेशम मार्ग। तो इनका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रेशम मार्ग, ओके। अब चलिए, अब हम लोग 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 8 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, करें कि आर्थिक संकट के कारण, जैसा कि ये बच्चे को आप लोग को दिखाई दे रहा है, ओके, गरीब में भी देखिए कितना खुश है, इसीलिए आप लोग भी गरीब में खुश रहिएगा, ओके। यानी आर्थिक है, आर्थिक का मतलब अपनी कंडीशन क्या हो जाए, खराब हो जाए, खाने पर आफत हो जाना, ये आर्थिक कहलाता है। यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ था, ओके, मतलब जब आफत पड़ा था तो कोई ना कोई कानून बना था, तो कौन सा बना था, तो वो जो था आपका फांसीवादी शासन प्रणाली। कौन सा था आपका, फांसीवादी शासन प्रणाली था। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, ये तो बोर्ड मॉडल ही है, ऐसा समझ जाइएगा, ओके, रातें रात काम कर दिया, ओके। देखिए क्या चीज है, बोले कि किस पत्र ने रातों रात, ओके, वर्नाक्यूलर प्रेस, ओके, एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी, ऐसा बदल दी, मतलब रातों रात बदल दिया गया, ओके। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, ये बेचारा दिखाई दे रहा है मशीन पर, ओके, जो कि भाषा को क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। तो कौन सा ऐसा पत्रिका था, पत्र था, ओके, तो ये था अमृत बाजार का। किनका था, अमृत बाजार पत्रिका जो था, वो रातें रात आपके लैंग्वेज को बदल दिया गया जब कानून लगा था तब, ओके। अब चलिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 9 का सी हो जाएगा। आगे हम 10 नंबर देखते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की महानतम देन है। मुद्रण का मतलब समझ सकते हैं, ये पैसा, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, ओके। अब देखिए, जब और अदर भी चीज़ें में मुद्रण का मतलब एक छाप खाना भी होता है, याद रखिएगा। तो लेकिन यहाँ पर हमको पैसा ज़्यादा समझना जरूरी होता है। सबसे बड़ा तोहफा है, तोहफा का मतलब सबसे बड़ा गिफ्ट है। तो किसने कहा था, आप इमेज देख रहे हैं, यही बेचारे ने कहा था, जिसका नाम था आपका कौन सा, मार्टिन लूथर। क्या नाम था, मार्टिन लूथर नाम था। अब चलिए, अब हम लोग 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 11 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आप लोग को दिखाई दे रहा है कि सोपानी कृषि। सोपानी का मतलब, जैसा कि इमेज में आपको दिखाई दे रहा है कि देखिए ना, चढ़ते हुए जमीन है, दिखाई दिया आप लोगों को कैसा जमीन है, चढ़ते हुए। देखिए, मैं दूसरा कलर ले लूंगा तो आपको बेहतरीन सा समझ में आएगा, ओके, कि कैसा है, ओके। देखिए, यहाँ से गौर करिए, चढ़ते हुए जमीन है, कैसा है जी, चढ़ते हुए जमीन है, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। अब देखिए, अब यही बोल रहा है आपका, ठीक है ना, मैं यहाँ से कलर चेंज करता हूँ। तो यही बोल रहा है कि किस में ज़्यादातर होती प्रचलित है, मतलब चढ़ाऊ खेती, ओके, तो वो होते हैं उत्तराखंड। कौन है जी, उत्तराखंड। आज ज़्यादातर बिहार में आपका समतल पाए जाते हैं, लेकिन सब लोग बोता होता नहीं है। जहाँ पर ऐसे पाए जाते हैं जहाँ पर पानी की सुविधा ही नहीं है, ओके, वहाँ पर बहुत सारे बोई जाती है, पर बारिश यानी मौसम क्या करता है, साथ देता है, लेकिन बिहार में साथ देता होता नहीं, इसीलिए बेचारा पिछड़ा हुआ है, ओके। आगे देखिए, आगे बोले कि प्राणियों के शरीर में, प्राणियों का मतलब समझ सकते हैं जिसके अंदर प्राण है, ओके, कितना प्रतिशत
जल मात्रा निहित होती है, यानी उसके अंदर कितना % जल होता है, ऐसा बोल रहा है। ओके, अगर मनुष्य के देखिए जाए तो लगभग 80 और 70 के एवरेज में होता है, लेकिन प्राणियों को बोल रहा है। ओके, तो अगर देखिए जाए प्राणियों के तो ऐसा मांस उस हटा उठा करो के, यानी हड्डी और मांस हटा कर 35% होते हैं, और बाकी सारे के सारे क्या होते हैं आपके पानी होते हैं। यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिसका नाम है आपका कौन सा, तो 65%। ओके, अब चलिए अब हम लोग 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 13 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है कि वन संरक्षण के मतलब समझ सकते हैं कि जब हम लोग क्या करते हैं, वनों को सुरक्षित करते हैं एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया, ये दुगो किया नहीं रहेगा, गया है। मतलब कि वन को ज़्यादा से ज़्यादा हम सुरक्षा रख सके, उसको प्रबंधन रख सकते, तो कितने भागों में बांटा गया है, तो याद रखिएगा ये जो बांटा गया 4 भागों में बांटा गया है। ओके, देखिए 1 भाग, ये 2 भाग, ये 3 भाग, और कितने भाग जी, 4 भाग में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 4 वर्गों में बांटा गया है। अब चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, ओके, बोले कि एक NGO की वानिकी रिपोर्ट के, ओके, देखिए AGO एगो आदमी नाम इनका रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार है। मतलब कितना माने वन है, मतलब भूमि अगर माने तो 100% है, तो याद रखिएगा उसमें 10% है कि 20% है, कितना हेक्टेयर में पूछ रहा है। ओके, देखिए आंसर सब हेक्टेयर में दिया था, हम लोग जवाब किस में देंगे, हेक्टेयर में ही देंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको इमेज दिखाई दे रहा है। ओके, आज से लगभग 10,000 साल पहले 600 करोड़ हेक्टेयर पर था, लेकिन अभी के डेट में कितना है जी आपका 400 करोड़। समझ सकते हैं कि 200 करोड़ जो हुआ इतना दिन में, ओके, खत्म हुआ कब, तो ये 1948 में बोला जा रहा है तब। लेकिन अभी के डेट में समझ सकते हैं कि बहुत सारे पेड़ पौधा खत्म हुए होंगे, यानी इसके अकॉर्डिंग जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, 400 करोड़ हेक्टेयर में। कितने हो जाएगा, 400 करोड़ हेक्टेयर में अभी की डेट में फैला है, लेकिन पहले कितना फैला था आपका 6000 हेक्टेयर में, क्योंकि जनसंख्या बढ़ेगा तो पेड़ पौधा कटाई भी करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्या बोलता है कि कोयले नहीं होगा, ओके, कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है, मतलब सबसे बेहतरीन प्रकार कौन सा है। तो आपको सारे प्रकार यहाँ पर क्या किया गया, दिखाया गया है, और जो सबसे बेहतरीन प्रकार है, ओके, वो है आपका, देखिए ए से चालू होगा, ओके, एथ्रासाइट। कौन सा होगा जी, एथ्रासाइट। ये वाला सबसे बेहतरीन क्वालिटी है, जो कि कम धुआं देगा और आग जो देगा ज़्यादा टाइम तक देगा, और टिकेगा भी, क्या होगा, ज़्यादा टाइम तक टिकेगा भी। ओके, अब चलिए हम लोग 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 18 नंबर क्या बोल रहा है, बोले कि इनमें से सा उपभोक्ता उद्योग है, मतलब कौन सा उपभोक्ता का मतलब खाने से जो संबंधित हो, उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, उपभोक्ता उद्योग बोल देंगे। तब पेट्रोल रसायन क्या हम खाते हैं, नो। लोह इस्पात क्या खाते हैं, नहीं। चीनी उद्योग मतलब चीनी खाते हैं कि नहीं खाते, यस खाते हैं। और देखिए चित्ररंजन लोग कर्मो, तो ये तो होगा ही नहीं करेगा। ओके, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की रूप करते हैं। चलिए अब हम 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, बोले कि भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग, अंतर्देशीय कौन सा जी, जल मार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था। अंतर्देशीय का मतलब समझिए एक देश दूसरे देश के अंदर में जल मार्ग मतलब कौन से रास्ता कहाँ से जाएगा, जैसा आपको दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ से, ओके, इधर हमारा सटले कौन सा है, नेपाल है, तो नेपाल से कुछ बातें की जाएगी, इधर कुछ बातें की जाएगी, और यहाँ से क्या बनाया जाएगा, अपने देशों के अंदर में ये रास्ताएं बनाई जाएगी। तो कब गठन किया गया था, तो याद रखिएगा 1986 ईस्वी में। तब किया गया था 1986 ईस्वी में। अब चलिए अब हम लोग नेक्स्ट 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ये बोल रहा है यहाँ पर कि पाइराइट किस प्रकार का
खनिज है। जैसा कि पाइराइट खनिज ऐसा होता है, जैसे कि आप लोग की इमेज यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यह किस प्रकार के खनिज है तो हमेशा याद रखिएगा, ये धात्विक खनिज है। कौन सा खनिज है जी? धात्विक। यहाँ पर ध होना चाहिए लेकिन घ हो गया है, बाई मिस्टेक गलत हो गया है। ओके, मतलब कि धात्विक। ओके, आप लोग को बेहतरीन तरीका समझ में आया। अब चलिए, अब हम लोग 20वां प्रश्न, चलिए हम लोग 20वां प्रश्न को देखते हैं। बोला कि 2001 की जनगणना, कितने का जनगणना जी? 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी है, नगरीय आबादी कितना है 2001 के अनुसार? जैसे कि आबादी आप लोग को दिखाई दे रहा है नगर की। ओके, तो ये जो नगर की आबादी है वो कितना? 10.5% है। 10.5 का मतलब समझ सकते हैं कि हर एक 100 में 10.5 आदमी क्या है तो नगर में आबाद हो रहे हैं, मतलब कि उनकी आबादी क्या हो रही है तो बढ़ रही है, ऐसा। ओके, तो आपको यहाँ से टॉप 20 क्वेश्चन हर एक इमेज के साथ बहुत बेहतरीन तरीका से समझ में आया होगा। ओके, और इसको याद करने का भी कोशिश करिएगा, एक बार में 1 शूट कर आपको ये वीडियो दे दिया जाएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।